है वो असली इंडियंस हैं जिसकी मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ आपको। तो 3 लोग होते हैं, तीनों इंडियन होते हैं, एक यूएसए का, एक चाइना का, एक इंडिया का। और जहाँ इंडिया के होते हैं चुटकुले कहानियां बनी जाते हैं। होता क्या है, तीनों एक टी शॉप पे बैठे होते हैं, चाय की दुकान पे। चाय आती है, यूएसए वाले ने चाय को पिया और कप को ऐसे सीधा रख दिया। वेटर आया, कहता सर इसका क्या मतलब है? कहता चाय मुझे बहुत अच्छी लगी, 1 कप और डाल दीजिए। अब चाइना वाले के पास चाय आई, उसने चाय को पिया और कप को ऐसे उल्टा रख दिया। वेटर आया, कहता सर इसका क्या मतलब है? कहता चाय मुझे भी बहुत अच्छी लगी, मुझे, लेकिन मैं और नहीं पीता हूँ, मुझे 1 ही कप चाहिए। अब फंस गया अपने वाला, उसने देखा यार इसने सीधा रख दिया, इसने उल्टा रख दिया, अब नकल तो मैं मारूंगा नहीं, कुछ तो खुरापात करना ही था इंडिया से जो था। उसने क्या किया, जैसे ही चाय फिनिश हुई, ना कप को सीधा रखा ना उल्टा रखा, टेढ़ा रख के ऐसे घुमाने लगा। कहता आजा बेटा। और जैसे ही वेटर आया, वो पूछा उसने, कहता सर इसका क्या मतलब है? बोला मतलब क्या है, तेरे पास है तो डाल दे, नहीं तो काम ऐसे भी चला लेंगे। तो मैंने क्या देखा कि कलेक्टर साहब के आगे एक पुलिस की गाड़ी आई, उनकी गाड़ी के पीछे एक पुलिस की गाड़ी आई, उनकी गाड़ी को चलाने वाला भी पुलिस की ड्रेस में था। हम ग्रामीण परिवेश में थे, पुलिस हमारे गांव में कभी कभार आती थी, कभी आती थी तो हम सहम से जाते थे कि पुलिस क्यों आई है। अब तो फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस की मूवमेंट बढ़ गई, हर गांव से 2-2, 4-4, 5-5 लोग पुलिस में आ गए। आज से 20, 25, 30 साल पहले की कहानी आप पूछोगे बुजुर्गों से तो पुलिस यदा कदा ही आती थी। तो बोले मेरे दिमाग में आई बात कि जिस पुलिस से हम झिझकते हैं वो पुलिस यदि इनके आगे पीछे है तो डेफिनेटली ये बड़ा आदमी होगा। तो मैं उस प्रोग्राम में, गांव का कोई सामूहिक प्रोग्राम था, मैंने, मेरे बाबा भी साथ गए हुए थे, मैंने मेरे बाबा से पूछा बाबा जी ये कौन है? जो छोटे बच्चे अपने बाप को बाप मानने की कोशिश भी करते हैं उनके लिए इससे प्यारा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल क्या कि मैंने मेरे बाबा से पूछा बाबा ये कौन है? तो बोले बाबा खड़े थे, मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ था, उन्होंने उस हाथ को थोड़ा सा मेरे कंधे पे दबाया और कहा कि यार मधु ये यहाँ के कलेक्टर हैं और तू भी ऐसा ही बनी हो। बोले मैंने तो उसी दिन तय कर लिया कि अपन या तो कलेक्टर बनेंगे या कलेक्टर से बड़े बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। अक्सर ये देखने में आता है कि शहरी बच्चे गांव वाले बच्चों से हमेशा आगे होते हैं और गांव वाले बच्चों की आजीविका शहरी बच्चों के मुकाबले में हमेशा कमतर ही रहती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आवाज अकेडमी ने शुरू किया है एक ऐसा कार्यक्रम जिससे ग्रामीण बच्चों को भी उतना ही फायदा मिल सके जितना कि शहरी बच्चों को मिलता है, वैसा ही वातावरण मिल सके जैसा कि शहरी बच्चों को मिलता है। और इसी मामले में और ज्यादा चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं आवाज अकेडमी के ही एक अध्यापक प्रदीप स्वामी जी। सर स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। नमस्ते जी, थैंक यू जी सर, पहले तो आप से ये जानना चाहूंगी कि आपने जो एक कार्यक्रम शुरू किया है चौपाल चर्चा, तो ये है क्या आखिर में, किस तरीके से आप इस पर काम करते हैं? मैडम हमने शिक्षा चौपाल के नाम से एक ग्रामीण प्रतिभाओं को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें समय रहते ये जानकारी देने के लिए कि कौन सा करियर उनके लिए ठीक है। अक्सर देखने में आता है कि ग्रामीण बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं होती, प्रतिभाओं की कमी नहीं होती, लेकिन वो उचित मार्गदर्शन की कमी के चलते या समय रहते उचित मार्गदर्शन की कमी के चलते वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। ग्रामीण परिवेश का बच्चा जब 10th 12th क्लास तक होता है तो वो संस्कारों से परिपूर्ण होता है, वो मोबाइल कल्चर से दूर होता है। लेकिन जैसे ही वो शहरी कल्चर में आता है, जैसे ही वो व्हाट्सएप और फेसबुक की कल्चर में आता है, कहीं ना कहीं उसके सपने डाइल्यूट से हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि खेती कर रहे किसान के बच्चे में ग्रामीण परिवेश के संस्कारों से परिपूर्ण मानसिकता वाले बच्चे को यदि सही तरीके से समय रहते यदि गाइड किया जाए तो वो एक बहुत बड़े रिजल्ट में, बहुत बड़े नागरिक के तौर पे डेवलप हो सकता है। इसी कोशिश के चलते, इसी उद्देश्य के चलते हमने एक कोशिश शुरू की है शिक्षा चौपाल के माध्यम से, जिसमें गांव के सरपंच का भी रोल रहता है। गांव के जितने भी स्कूल हैं उनके प्रिंसिपल से हम मिलते हैं, सरपंच साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या को इस कार्यक्रम से जोड़े। जितने भी लोग वहां आते हैं, अब तक हम लगभग 50 गांवों में जा चुके हैं। आप उन गांव के सरपंच से या जो मौजूद वहां विद्यार्थी थे उनसे यदि आप फीडबैक लेंगे तो निश्चित उनकी मानसिकता में बदलाव आया है। वो सोचने लगे हैं कि शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और समय रहते शिक्षा के प्रति अवेयरनेस जो है वो उनकी जिंदगी में, उनके करियर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। और हम इसी कोशिश में लगे हैं।
हमारे चेयरमैन साहब अनूप जी भाई साहब ने, हमारे डायरेक्टर सुरेंद्र जी की भी मानसिकता यही है, मैं खुद भी ग्रामीण परिवेश से हूँ, हम तीनों ने मिल बैठ के तय किया कि भगवान ने हमें मौका दिया है, तो क्यों ना हम आसपास के परिवेश में जहां तक हम जा सकते हैं हम एक जन जागरण का काम करें, ताकि कोई भी प्रतिभा, कोई भी अच्छा बच्चा, कोई भी गार्जियंस शिक्षा के अभाव से या जानकारी के अभाव से, उचित मार्गदर्शन की कमी से डिस्टर्ब ना हो, वो भटके ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। प्रदीप जी, ये था आपका मकसद। आजकल अक्सर देखा जाता है, मैं सीधा सीधा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल अक्सर देखा जाता है कि जो अकेडमीज होती हैं, जो पर्सनल या प्राइवेट अकेडमीज होती हैं, वो हर स्कूल में जाती हैं और वहाँ स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करने के नाम पर जो है खुद की अकेडमीज को प्रमोट करती हैं। क्या आप भी कहीं ना कहीं वही नजरिया तो नहीं अपना रहे? मैडम, हो सकता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया हो, काफी हद तक जायज भी हो सकता है, लेकिन आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। हम यदि 2 घंटे उस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं तो 5 मिनट भी हमारी एकेडमी की बात नहीं होती होगी। हमारी तरफ से खुला रहता है कि कोई भी पिता रहित संतान है, सैनिक सहित संतान है, बीपीएल परिवार का बच्चा है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। मैं आपके माध्यम से नए सिरे से कहना चाहूंगा, कोई भी कहीं का भी कोई पिता रहित संतान है, सैनिक सहित संतान है, बीपीएल परिवार का कोई बच्चा है, वो यदि डिजर्विंग है, वो अपने प्रिंसिपल से या अपने रिलेटेड सरपंच से लिखवा के ले आए कि इस बच्चे की आर्थिक मदद करनी है, संस्था के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। केवल यही बात नहीं है मैम, हम जेल में गए हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, आवर्स अकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैं जेलों में गया हूँ, कैदियों के बच्चों को उचित मार्गदर्शन और शिक्षा की व्यवस्था देने की पेशकश में करके आया हूँ। बिल्कुल। आप उस कार्यक्रम के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो आपको एहसास होगा कि ये कार्यक्रम बाकायदा मन की उस भावना के से प्रेरित है, जिसमें केवल और केवल एक ही मकसद है कि ग्रामीण परिवेश का कोई भी बच्चा या कहीं का कोई भी बच्चा जानकारी के अभाव से या समय रहते अपने पेरेंट्स के सीने में पल रहे जज्बातों के प्रति अवेयर ना होने के कारण कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। रही बात व्यवसायिकता की, ये बात आपकी ठीक है, बहुत सी अकेडमी टेस्ट करवाती हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से फीस लेती हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, कंपटीशन का दौर है, व्यवसायिकता अपनी जगह है। यदि हम ठीक काम कर रहे हैं, आप एक प्रोग्राम में आएंगे, मैं लास्ट में ये बात बोलता हूँ कि जब भी आपको कभी व्यवसायिक शिक्षा की या किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत हो, आप हमें मौका दीजिए, इसमें बुराई क्या है? भाई हमने हमारी बात लास्ट में इन शब्दों के साथ रखी है कि जब भी आपको जरूरत हो तो आप हमें एक मौका दीजिए, हम आपको कंपैरेटिव ठीक लगे तो आप हमारे साथ जुड़िए, अन्यथा आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। और मैं तो सच बताऊं, आपके माध्यम से सभी जागरूक अभिभावकों से, सभी जागरूक सरपंचों से, सभी जागरूक जितनी भी पोटेंट अथॉरिटी है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम को जितना हो सके आप मौका दें। निश्चित है ये आने वाले टाइम के लिए नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा मैसेज देने वाला आइडियल कार्यक्रम साबित होगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे 2-3 कार्यक्रम अटेंड करें, आप भी समझ पाएंगे कि हम किस मुहिम में हैं। आप शायद एक प्रोग्राम में आए थे, आपको कैसा लगा? बिल्कुल सर, देखिए मैं अपने पर्सनल राय अपने यहाँ पर नहीं रखना चाहूंगी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी। खैर वैसे बता भी देती हूँ कि मुझे वो प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा था, उसमें मोटिवेशन बच्चों को दी जा रही थी, उन्हें बिल्कुल तैयार किया जा रहा था कि वो अपने माँ बाप के सपनों पर खरे उतरें। इसके साथ ही सर बढ़ती हूँ मैं अपने अगले सवाल की ओर। अक्सर आजकल जो देखा जाता है कि समाज सेवा के रूप में, आपने कहा कि आप समाज सेवा कर रही हैं, और आजकल समाज सेवा के रूप में ही सबसे ज्यादा जो है व्यवसाय चलता है, समाज सेवा ने जो है व्यवसाय का मुखौटा उठ रखा है। ऐसे में ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अपनी समाज सेवा के चलते अब तक कितने बच्चों को फ्री शिक्षा दी? मैडम, ये एग्जैक्ट लिस्ट तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि किसी पिता रहित संतान को, किसी जेल में बैठे हुए बच्चे को यदि हमने फ्री में पढ़ाया और मैं उसका नाम लूं तो वो उस प्रतिभा के साथ अन्याय होगा। लेकिन ये नंबर काफी सम्मानजनक स्थिति में रहेगा। और मैं आपको कह रहा हूँ ना, उस संख्या के ऊपर आप क्यों जा रहे हैं? आप किसी बच्चे को भेज के देखिए, आप ट्रायल कीजिए ना, किसी भी बच्चे को भेज के देखिए जो पिता रहित संतान है, उसके पास सरपंच की या प्रिंसिपल की लिखी हुई पर्ची है, वो मेरे से मिले, मेरा क्या फीडबैक होगा आपको एहसास हो जाएगा। और आप इसको
व्यवसायिकता शब्द को शिक्षा से मत जोड़िए मैडम। यदि मैंने किसी गार्जियन से पैसे लिए और मैंने उसके बच्चे को बहुत अच्छी सर्विस दी, मैंने उसको बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचाया, तो वो पैसा क्या मैटर करता है सोसाइटी के लिए? बिल्कुल। किसी के द्वारा अच्छा काम करके पैसा लेना, ये कमाना पाप थोड़ी है। बिल्कुल। हर पैसे वाला आदमी चोर नहीं है। बिल्कुल। वो अपने कर्म से यदि बहुत अच्छी सर्विस देके काम कर रहा है तो अच्छी बात है सोसाइटी के लिए। बिल्कुल। कर्मठता को आप व्यवसाय से मत जोड़िए, वो एक दूसरा पहलू है। बिल्कुल। आपने सर अभी बताया कि आप हर गांव में जा करके ये जन चौपाल करते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। जी, शिक्षा चौपाल। जी, शिक्षा चौपाल। तो अब तक कितने गांव में जा चुके हैं? लगभग 50 गाँव में हम जा चुके हैं। 50 गांव में। हाँ, और उन 50 गांव में से कितने बच्चों की संख्या ऐसी है जो अब तक जो है आपके इन चौपाल के कार्यक्रम से प्रभावित हो चुके हैं और उसे उन्होंने फायदा उठाया है? मैडम, अभी फायदे घाटे का नुकसान आप ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी एडमिशन का ऑफ टाइम है। कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुका है, कहीं पर भी वो फीस दे चुका है, कहीं पर किसी स्कूल को वो ज्वाइन कर चुका है। ये सब चीज, हाँ, कुछ बच्चे ऐसे आए हैं जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या जो पढ़ना चाहते हैं और किसी कारण से वो भटक गए, किसी विज्ञापन की चकाचौंध में, किसी टेस्ट सीरीज की चकाचौंध में, किसी स्कॉलरशिप के लालच में आके वो इधर उधर चले गए, लेकिन वो टाइम के साथ अब वापिस आ रहे हैं। एक गांव का बच्चा है, उसने कोई स्कॉलरशिप टेस्ट दिया और उसको 95% का स्कोर बता के उसको 50% की छूट दे दी और वो बच्चा वहां फंस गया। अब वो बच्चा वहां बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है क्योंकि बहुत अच्छी व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे काफी बच्चे हमारे पास रिटर्न हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो उस लेवल के आईक्यू नहीं रखते थे कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद उन्होंने अपना एनालिसिस किया और वो सिलेबस पैटर्न पे, कुछ ऐसे भी हैं जो केवल ग्रामीण प्रदेश में रह के या किसी स्कूल लेवल पे रह के तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि वो कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। तो ऐसे काफी बच्चे, अलग अलग टाइप के बच्चे हमसे जुड़े हैं इस प्रोग्राम के बाद। बिल्कुल। क्या आपका पूरा जो ध्यान है वो क्या सिर्फ ग्रामीण? ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिभा की कोई कास्ट और कोई जगह नहीं होती, उसको जगाना होता है। बिल्कुल। हर बच्चा अपने आप में एक भविष्य की बहुत बड़ी पावर है। बिल्कुल। वो गांव का है, वो किसी कास्ट विशेष का है, वो शहर का है, वो स्कूल का है, वो कंपटीशन का है, ये सब चीजें सेकेंडरी है। हमारा मकसद केवल एक ही है कि एक आइडियल सा कॉन्सेप्ट बच्चे के दिमाग में कैसे डेवलप किया जाए जिससे वो अपने पेरेंट्स के इमोशन के प्रति अवेयर रहे। वो पर्दे में ऐसा कोई काम ना करे जो पर्दे के बाहर आके सोसाइटी में उनके पेरेंट्स की नजरें झुका दे। वो एक राष्ट्रीयता की, संस्कारों की भावना से ओतप्रोत हो और वो कुछ अच्छा करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड हो। तो जो आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं शिक्षा चौपाल, इसमें आपकी कोई ना कोई टीम तो जरूर होगी, तो उस बारे में जानना चाहूंगी कि कौन कौन आपकी इस कार्यक्रम से जुड़ा है? देखिए मैडम, टीम के तौर पे ये उन सभी लोगों का ग्रुप है जो शिक्षा के प्रति डिवोटेड है और वो इस भाव से पूरी था कि कोई भी बच्चा अज्ञानता से पीछे न रह जाए। बिल्कुल। मैं इस मामले में धन्यवाद देना चाहूँगा अनूप जी भाई साहब का, हमारे निदेशक डायरेक्टर सर सुरेंद्र जी पुनिया का, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कपिल का। मेरा छोटा भाई है, वो अच्छे लेवल का मोटिवेटर भी है, लेकिन वो खूब मेहनत कर रहा है। वो गांव से हर एक बच्चे के पास जाने की कोशिश कर रहा है कि वो शाम को पहुंचे। वो दिन में एक अनाउंसमेंट करके शाम को खुद की सभा के लिए बुलाने वाला काम कर रहा है। और बाकी जो टीम है, स्पोर्टिव स्टाफ जो है, वो बाकायदा पसीना बहा रहे हैं और वो इस मकसद से पूरित है उनका भाव कि भाई कोई भी बच्चा, कोई भी गांव का आदमी इस मुहिम से चूके ना। तो उन सभी का मैं आभारी हूँ। सब लोग मन से काम कर रहे हैं। और बिल्कुल, ये थे प्रदीप स्वामी जी जो कि शिक्षा चौपाल के कोऑर्डिनेटर हैं और साथ ही आवर्स अकेडमी में भी एक टीचर के रूप में यहाँ बच्चों को शिक्षा देते हैं, जिनका साफ साफ कहना है कि आवर्स अकेडमी ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है शिक्षा चौपाल, उनके पीछे इनका किसी भी तरह का व्यवसायिक मकसद नहीं है, बल्कि ये बस इतना चाहते हैं कि शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे, हर बच्चा उसका पूरा फायदा उठाए। और ऐसे में सिटी बिग न्यूज भी बाकी सभी इंस्टीट्यूट से, बाकी सभी एकेडमिक इंस्टीट्यूट से ये गुहार लगाता है, यही अपील करता है कि आप भी आगे आए और शिक्षा को इसी तरीके से बढ़ावा दें। आगे भी हमारा चैनल इसी तरह के मुद्दे आपके सामने लेकर के आता रहेगा, जिसे देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा पेज सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।